सोचिए ना कि अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन उस अजामिल जैसे पापी पर भी जिसने धोखे से अपने पुत्र का नाम पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चय राजुहावा जितेंद्रिया। उसने जानकर नहीं पुकारा कि मेरा भगवान नारायण, नहीं, पुत्र नारायण, बेटा नारायण। भगवान कितने करुणामय हैं कि धोखे से नाम निकल गया पापी से पापी व्यक्ति के मुख से, तो भगवान ने उसको भी वह गति दे दी जो बड़े बड़े संतों को मिलती है। इसी का नाम है अकारण करुणा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना तो पापनी थी, आई तो तार दिया, अकारण करुणा कर दी। बोलो हाँ, अकारण हुई कि नहीं? पूतना कोई भक्त थोड़ी थी, कोई पुण्यात्मा थोड़ी है, मारना चाहती है। और इस जन्म में ही नहीं, इसका मन भगवान को पिछले जन्म से मारने का है। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब बामन भगवान आए तो देखकर बोली, वाह, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। और जब भगवान ने सब नाप लिया, तीसरा पग मस्तक पर रखा तो भड़क गई रत्नमाला, बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। तो दूध भी पिलाने का भाव और जहर भी पिलाने का भाव, जब दोनों भाव जागे तो भगवान ने उसी को पूतना बनाया। और इस जन्म में भी वो मारने आई तो पिछले जन्म के दोनों वचन इस जन्म में भगवान ने उसके पूरे कर दिए। तो याद रखिएगा कि आपके मन में यदि गलत विचार भी आते हैं तो भगवान उन्हें भी पूरा करते हैं। जैसे उसके मन में विचार क्या आया कि मैं इसे मार डालती, तो देखो मारने ही आई है। इसलिए कहता हूं, कभी सपने में भी किसी के प्रति गलत भाव मत रखा करो। कई बार सोचा हुआ बोला हुआ सत्य हो जाता है। नहीं कहते कि वाणी में सरस्वती जी बैठ जाती हैं। कुछ भी ना कहा करो। आपने किसी को यूं ही कह दिया कि मर जाए और वो सच्ची मर गया, होता है ऐसा? कहते हैं 24 घंटे में एक बार आपकी वाणी में सरस्वती जी जरूर बैठती हैं और आपका कहा सत्य जरूर होता है। एक बार आप दिन भर में 100 बातें बोलते हैं, 1000 बात बोलते हैं, उनमें एक बात ऐसी होती है जो सत्य हो जाती है। इसलिए हर बात ठीक ठीक बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। ये बछड़ों को खोल रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय। और गोपियां मैया बोली कि जरा गुस्सा कर दियो करो। अरे मैया, क्रौंस संजात हासा, जब हम इस पर गुस्सा करती हैं तो हमें देख के ही करके हंस देता है, और जब हंसता है तो हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। एक्चुअली भगवान की मुस्कान पर, भगवान की मुस्कान का नाम ही माया है। भगवान की मुस्कुराहट का नाम क्या है? भगवान बाण से इतना गहरा नहीं मारते जितना गहरा मुस्कान से मार देते हैं। वो आई ना, राम जी जब गए यज्ञ करने गुरु जी का पूरा, तो ताड़का आ गई। ताड़का जब आई तो राम जी ने उसे किस बाण से मारा? तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से मार दिया। कौन सा बाण था वो? एक राम जी ने ताड़का की ओर केवल देखा और मुस्कुरा दिए, तो मुस्कुराए तो मर गई ताड़का। राम की मुस्कान पे ही मर गई। हाँ, तो भगवान की मुस्कान क्या है? भगवान की मुस्कुराहट क्या है? माया है। जिसे देखकर मुस्कुरा दें वो मर ही जाए। इसलिए मंदिर में भगवान मुस्कुराते रहते हैं। क्यों मुस्कुराते रहते हैं? भगवान कहते हैं तुम कितना भी प्लानिंग कर लो, पर होना वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। तुम करते रहो प्लानिंग, सोचते रहो, इसलिए आप टेंशन ना लिया करो, क्योंकि आपका चाहा होना ही नहीं है। जब होने नहीं तो हम परेशान क्यों हो? इसलिए दास अनिरुद्ध परेशान नहीं होता, क्योंकि हमारा चाहा होता ही नहीं है, होता भगवान का चाहा, इसलिए हमने कुछ चाहा ही नहीं। अब जो आप चाहोगे वही हमारी चाह है। हमारी अपनी चाह सरेंडर कर दी हमने, जीरो कर दी, शून्य, कोई कामना नहीं। अब जैसे रखें प्रभु रहें। प्रहलाद जी से भगवान ने यही तो कहा, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो,
यही वरदान दो। वही सुखी है जो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, और वो दुखी है जो बाप से भी चाहता है। बाप से चाहने वाला परेशान है और भगवान से भी ना चाहने वाला वो आनंद में। इसलिए भगवान से भी कामना मत करो। भगवान की शिकायत गोपियां कर रही हैं, मैया सारा मक्खन खा लिया। मैया बोली जब तक लाला को रंगे हाथों तुम सब नाय पकड़ोगी, हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाय करेंगे। जाओ। अब गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए प्लान करने लगी। अब यहां भगवान की दूसरी लीला स्टार्ट हुई। भगवान थोड़ा बड़े हुए, माँ दूध पिलाती, फिर घुटनों के बल चलते, अब खड़े होके चलने लगे। अब बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ने लग गए भगवान। और अब थोड़ा सूरदास जी कहने लग गए। सूरदास जी पद गा रहे हैं। सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब थोड़ा बड़े हो गए ना, तो क्या कह रहे हैं भगवान? जैसे आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बोलने लगता है, तो क्या बोलता है पहले? माँ मैया ना। फिर आप लोग उसे उल्टा सिखा देते हैं, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा पापा। मम्मी और पापा ये आप लोग सिखा देते हैं। ये आपने सही सिखाया कि गलत सिखाया? भैया पापा का मतलब क्या होता है? पापा का मतलब पिता नहीं होता। पापा एक प्रकार की गाली है। किसी को गाली देना है तो पापा कह दीजिए। ये थोड़ा हमारे आचार्य चरण बैठे हैं। पापा शब्द कहां बनता है? पिता के लिए या पाप के लिए? पापा शब्द कहां बनता है? पिता के लिए या पाप के लिए? गीता का 3रा अध्याय 13वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। रामचरितमानस में एक चौपाई तुलसीदास जी ने गाई, वो हिंदी में है, आपको समझाए देता हूं। उसमें भी आपके पापा हैं, पर अर्थ उसका क्या है सुनिएगा। कलयुग, क्या चौपाई तुलसीदास जी कह रहे, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। अब यहां पापा शब्द का क्या अर्थ है? यहां पापा मतलब पिताजी हैं, फादर हैं, कि पाप? पापा का अर्थ होता है पाप। पापा शब्द पाप के लिए ही प्रयोग होता है। संस्कृत जगत में कहीं भी पापा शब्द का प्रयोग पिता के लिए नहीं होता। ये गुरुजी एक प्रकार की गाली है।